हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका जीवन साधारण था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक उलझन भी थी। उसकी दो पत्नियां थीं और दोनों से उसे एक एक बेटा था। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और किसान को लगा कि अब उसकी ज़िंदगी स्थिर और सुखी हो गई है। लेकिन समय ने उसे एक नई चुनौती दी। जब उसके छोटे बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, तब वह सोच में पड़ गया कि बड़ा बेटा इलाज कराएगा कि नहीं। लेकिन बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई का इलाज कराने की पूरी कोशिश की। उसने गांव के आसपास के वैद्यों से परामर्श लिया, लेकिन छोटे भाई की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे खर्च बढ़ता गया और छोटे भाई की हालत और भी बिगड़ती चली गई। बड़े भाई के मन की चिंता ने धीरे धीरे एक करवाहट का रूप ले लिया। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह मशवरा किया। उसने कहा, यदि छोटा भाई मर जाए तो हमें उसके इलाज के लिए और पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी उसकी सोच में सहभागी हो गई थी और उसने एक भयानक सुझाव दिया, क्यों किसी वैद्य से बात करके उसे जहर दे दिया जाए। किसी को शक भी नहीं होगा और उसकी मौत को भी बीमारी के कारण माना जाएगा। बड़े भाई ने अपनी पत्नी की बात मान ली और एक वैद्य से संपर्क किया। उसने वैद्य से कहा, जो भी तुम्हारी फीस होगी मैं देने को तैयार हूँ, बस मेरे छोटे भाई को ऐसा जहर दे दो जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। लालच और निर्दयता से भरे वैद्य ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और छोटे भाई को जहर दे दिया। कुछ ही दिनों में छोटे भाई की मृत्यु हो गई। बड़े भाई और उसकी पत्नी ने अंदर ही अंदर खुशी मनाई, ये सोचते हुए कि अब रास्ते का कांटा निकल गया है और सारी संपत्ति उनकी हो गई है। छोटे भाई का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ समय बाद छोटे बेटे की मौत के दुख के कारण पिता की भी मृत्यु हो गई। इस तरह समय बीतता चला गया। कुछ महीनों के बाद किसान के बड़े बेटे की पत्नी ने दो बेटों को जन्म दिया। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने बड़े लाड प्यार से बच्चों की परवरिश की। समय के साथ वे दोनों जवान हो गए और उनकी शादी भी धूमधाम से कर दी गई। लेकिन खुशी की ये दिन अधिक समय तक नहीं टिक सके। शादी के कुछ समय बाद बड़े बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसके माता पिता ने उसके इलाज के लिए हर संभव कोशिश की। कई वैद्यों से परामर्श लिया गया और जो भी पैसा मांगा गया वे देने को तैयार थे। अपने बेटे की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, लेकिन उसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया। अब वह मौत के दरवाजे पर खड़ा था। शरीर इतना कमजोर हो गया था कि उसकी हालत देखकर दिल दहल उठता था। एक दिन वह लड़का अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था और उसका पिता उसे दुख भरी नज़रों से देख रहा था। लड़के ने अचानक अपने पिता से कहा, भैया, मेरा अपना हिसाब पूरा हो गया है, अब बस कफन और लकड़ी का इंतजाम बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। पिता ने सोचा कि उसका बेटा बीमारी के कारण बड़बड़ा रहा है और बोला, बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। लड़के ने दुखी आवाज में कहा, पिताजी, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर देकर मरवा दिया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मारा वही अब मेरे इलाज में आधी बिक चुकी है। हमारा हिसाब बराबर हो गया है। ये सुनकर पिता का दिल टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मेरा तो कुल नाश हो गया। जो मैंने किया वो सब मेरे सामने आ गया। पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो उस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा चल रही थी, जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। लड़के ने दुखी भरी नजरों से अपने पिता को देखा और कहा, पिताजी, वह वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। पिता ने उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारी मृत्यु के 3 साल बाद वह मर गया था। लड़के ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, वह दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने पर उसे भी मेरे साथ जिंदा जलाया जाएगा। दोस्तों, कहते हैं परमेश्वर का न्याय अटल होता है। इस कहानी में उस न्याय की एक झलक मिलती है। जीवन में किए गए कर्मों का हिसाब किताब कहीं न कहीं सामने आ ही जाता है। कहानी के अंत में यही संदेश मिलता है कि जो बोओगे वही काटोगे। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।